जय हिंद दोस्तों। रिजल्ट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। देखिए, रिजल्ट से पहले हम लोगों को अनुमान जान लेना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, रिजल्ट का सबसे ज़्यादा महत्व यही होता है कि मार्केट क्या मान के चल रहा है। मार्केट जो मान के चल रहा है, अगर उससे बेहतर रिजल्ट आता है तो मार्केट उसको पॉजिटिव लेता है, नहीं तो मार्केट के एस्टिमेट से अगर नीचे आता है तो फिर जो है उसको निगेटिव लेता है। चाहे भले ही प्रॉफिट कंपनी को कम हुआ हो, लेकिन मार्केट क्या मान के चल रहा है, मार्केट उससे जो है अंदाजा लगा के देखता है। तो वो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कि कैसा इसका रिजल्ट आ सकता है, ब्रोकरेज रिपोर्ट क्या निकल के सामने आ रही हैं और मार्केट को चाहिए क्या। जो चाहिए अगर उससे ज़्यादा आ जाता है तो मार्केट पॉजिटिव लेता है, ठीक है ना। अब देखिए, कई जगह पे मैं देख रहा हूँ, कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट हैं, एक नहीं है, कई सारे ब्रोकर भी हैं और उनकी अलग अलग यहाँ पे रिपोर्ट भी देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा की तीसरी तिमाही के नतीजे का पूर्वावलोकन, मुनाफे में मामूली वृद्धि हो सकती है और शुद्ध लाभ में कमी की संभावना यहाँ पे दिख रही है इनको। तो शुद्ध लाभ थोड़ा सा इनका घट सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे जताई जा रही है। अब ये कौन कौन से बता रहे हैं सभी लोग, तो एक्सिस कैपिटल का यहाँ पे आ रहा है। इन्होंने भी बताया कि वही मतलब अग्रिम में जो है वृद्धि स्वस्थ बनी रहेगी, लेकिन जमा में तिमाही दर तिमाही आधार पे जो है वो धीमी हो सकती है वृद्धि, ठीक है ना। और मार्जिन में मामूली गिरावट आने की संभावना इनको है और परिचालन व्यय में वृद्धि से पीओपी जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह लीजिए एक टाइप का, पर वृद्धि पर असर पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे आया है। तो इसके अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो ये मान रहे हैं, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो लगभग 8% गिर के 7,600 करोड़ रुपए के आसपास रहने का अनुमान है। और एनआईआई की बात करेंगे तो 11,000 करोड़ रुपए का रहने का इनका अनुमान है और शुद्ध लाभ इनको जो है लगभग 4,000 करोड़ रुपए के आसपास का रहने की संभावना है। यस सिक्योरिटी की बात करेंगे तो इनको भी वहीं एनआईआई जो है वो 11,000 करोड़ के आसपास रहने की संभावना है। नेट इंटरेस्ट इनकम ध्यान दीजिएगा। वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7,635 करोड़ रहने का अनुमान है और 4,000 करोड़ रुपए के आसपास का इनको भी लग रहा है कि नेट प्रॉफिट इसका रहेगा, जो सालाना आधार पे 3-4% अधिक है, लेकिन तिमाही आधार पर कम है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो है बता रहे हैं सभी लोग। लेकिन हम लोग और देखेंगे कि फिलिप कैपिटल का भी देखेंगे, 11,000 करोड़ का इनका भी अनुमान है और 7,675 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह लीजिए और नेट प्रॉफिट 4,400 करोड़ का, मतलब 400 करोड़ ये ज़्यादा बता रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से अभी अगर और भी देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी हैं, ठीक है ना। अब देखिए, मैं टोटल एक लिस्ट ही यहाँ पे बना दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। जो Q3 FY 2026 का जो भी ब्रोकरेज वाइज एस्टिमेट है उसको मैं यहाँ पे बता दिया हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे जब बड़े बड़े ब्रोकरेज आई हैं एजेंसियों का, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया है, ठीक है ना। अब जेम फाइनेंशियल बता रहा है कि लगभग 5,200 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट रहेगा, 11,800 करोड़ रुपए का एनआईआई रहेगा और 7,150 करोड़ रुपए के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रह सकता है और लगभग 2.9% के आसपास इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रह सकता है, ठीक है ना। वही मोतीलाल ओसवाल भी उसके ही लगभग मान रहा है, 5,250 करोड़ का मान रहा है यहाँ पे नेट प्रॉफिट, 12,000 करोड़ का एनआईआई मान रहा है और लगभग 7,300 करोड़ रुपए के आसपास का ये अभी जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मान रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे, मार्जिन भी इनका 2.95 के आसपास रहने वाला है, ठीक है ना। ऐसे सिक्योरिटी भी उतना ही मान रहा है, 5,100 करोड़ का, 11,700 करोड़ का राजस्व कह लीजिए, इनकम कह लीजिए इंटरेस्ट वाली, और 7,000 करोड़ का ये मान रहे हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और 2.28% के आसपास 2.88% के आसपास जो है इनका मार्जिन का अनुमान है। आनंद राठी का भी है 5,300 करोड़ का नेट प्रॉफिट, राजस्व कह लीजिए यहाँ पे 12,000 करोड़ के आसपास का और 7,400 करोड़ के आसपास का इनको जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। वहीं पे अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पे आईसीआईसी डायरेक्ट का भी देखेंगे तो यहाँ पे 5,200 करोड़ का आ रहा है नेट प्रॉफिट और 11,900 करोड़ रुपए के आसपास का आ रहा है इनका जो है एनआईआई और 7,225 करोड़ रुपए का इनको जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिख रहा है। मतलब वही प्रोविजनिंग के पहले वाला जो प्रॉफिट होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 2.93% का इनको दिख रहा है मार्जिन। अब एवरेज, सबका एवरेज मिला लेंगे और जो अभी ऊपर बताया हूँ उनका एवरेज नहीं है, जितना इस पे दिया है उसका एवरेज है, ठीक है ना। टोटल 5,213 करोड़ का अनुमान है मार्केट का नेट प्रॉफिट का, 11,932 करोड़ का यहाँ पे राजस्व का अनुमान है एनआईआई का और 7,231 करोड़ का कह लीजिए यहाँ पे आ रहा है अपडेट की मतलब पोप का आने का, ठीक है ना। मतलब प्रोविजनिंग आफ्टर प्रॉफिट, बिफोर प्रॉफिट, आफ्टर आफ्टर,
ठीक है ना? तो इस तरीके से यहाँ पे आया है। अब इसी के साथ कई सारे ब्रोकरेज एजेंसियों का और भी अनुमान है कि इंटरेस्ट में थोड़ा-सा जो है यहाँ पे ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है 2 से 4% के आसपास। एनआईएम में भी यहाँ पे मतलब 2.8 से 3% की रेंज में स्टेबल रह सकता है। आनंद राठी ने थोड़ा-सा ज़्यादा माना है, जो मैं आप लोगों को अभी बता ही रहा था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी 5 से 7% गिर के रहने का संभावना है। ठीक है ना? और एनपीए की बात करेंगे तो एनपीए पे ज़्यादा ध्यान देना है। ग्रोस एनपीए जो होगा वो 2.45% से लेकर 2.55% के आसपास बना रहेगा, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव संकेत होगा। ठीक है ना? इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है ना? अब बात करेंगे यहाँ पे ब्रोकरेज रिपोर्ट की, ब्रोकरेज रेटिंग की। तो देखिए जेपी मॉर्गन ने बाय रेटिंग के साथ ₹365 का टारगेट दिया है, जो अपसाइड का पोटेंशियल जो है 20% का बता रहा है। सीटी की बात करेंगे तो बाय रेटिंग के साथ ₹360 का रेटिंग दे रहे हैं और 19% का अपसाइड बता रहा है। एमके ग्लोबल का बाय रेटिंग है 350 के लिए, 16% का अपसाइड बता रहा है। आनंद राठी का बाय रेटिंग है यहाँ पे 345 के लिए, 14% का अपसाइड है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट का 340 से 12% का अपसाइड है। जियोजीत पीएनबी परिबास का बाय रेटिंग है 325 के लिए, 7% का अपसाइड है। जेफ्रीज का होल्ड रेटिंग है 315 के लिए, 4% का अपसाइड है। मोतीलाल ओसवाल का न्यूट्रल रेटिंग है 290 के लिए, 4% का अपसाइड है, -4% का है। और मैक्वेरी का होल्ड रेटिंग है यहाँ पे, न्यूट्रल रेटिंग है 280 के लिए, 7% माइनस में है। ठीक है ना? इस तरीके से मॉर्गन स्टैनली का सेल रेटिंग है 120 के लिए, 60% डाउन है। ठीक है ना? इस तरीके से यहाँ पे अपडेट आ रहा है। अभी इसका करेंट प्राइस देखेंगे 300 के आसपास यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और रिजल्ट से पहले शेयर थोड़ा सा दबाव में हम लोगों को देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है ना? अब देखिए कुल मिला के रिजल्ट कई सारे ब्रोकरेज मान रहे हैं कि थोड़ा सा न्यूट्रल रहेगा और कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट ये मान रही हैं कि मतलब सेम टू सेम रहेगा जैसे पिछले क्वार्टर में था। और पिछले क्वार्टर में कैसा था, इसी का मैं यहाँ पे देख भी रहा था अभी कि कैसा रिजल्ट इसका पिछले क्वार्टर में आया था सेम क्वार्टर में। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में इसको 5180 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। साल दर साल बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो 5250 करोड़ था। तो यही 5000 करोड़ के आसपास का ही नेट प्रॉफिट का सबका अंदाजा यहाँ पे है। और वहीं पे यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो 7000 करोड़ के आसपास का जो अभी बता रहा था, तो वहाँ पे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उसी तरीके से रहने की संभावना यहाँ पे है। ठीक है ना? तो देखते हैं जब भी रिजल्ट आएगा भाई, मैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे अपडेट दे दूंगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना?